नमस्कार दोस्तों, आज हम खान सर के इतिहास के पीडीएफ को पढ़ेंगे और लेक्चर नंबर 4 जैन धर्म। तो आइए स्टार्ट करते हैं जैन धर्म और इसके बारे में जानते हैं कि जैन धर्म में क्या क्या हुआ। छठी शताब्दी में भारत कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ। भारत में कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, लिंगायत, कापालिक, शैव धर्म और वैष्णव धर्म प्रमुख हैं। जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता होता है। जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु अहिंसा था। इस धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर कहा जाता है और तीर्थंकर का अर्थ होता है दुख से परे संसार रूप सागर को पार करने वाला। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। ऋषभदेव हिमालय पर्वत पर निर्वाण को प्राप्त किए थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर तथा 22 तीर्थंकर अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था, जो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस कारण सम्मेद शिखर का नाम पारसनाथ की चोटी हो गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायण धर्म को दिया। निम्नलिखित: झूठ न बोलना, धन संग्रह न करना जिसे अपरिग्रह कहा गया, चोरी न करना, अस्तेय, हिंसा न करना, अहिंसा और झूठ न बोलना, सत्य। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इनके पिता सिद्धार्थ हैं, जो ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। इनकी माता त्रिशला थीं, जो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थीं। इनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ। इनकी पत्नी यशोदा थी। इनकी बेटी प्रियदर्शनी जिसे अनुज्जा भी कहा गया तथा दामाद जमाली था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया। बारह वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जाम्बिक ग्राम में एक साल वृक्ष अर्थात बरगद के नीचे रुजपालका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवलीन जीन या निग्रोध कहा गया। जीन का अर्थ होता है विजेता, जबकि निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। वर्तमान में जाम्बिक ग्राम की पहचान हजारीबाग के समीप पारसनाथ की पहाड़ी तथा रुजपालका नदी की पहचान दामोदर नदी की सहायक नदी बराक नदी के रूप में किया जाता है। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में बितुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर प्राकृत यानी अर्ध मगही भाषा में दिया था, जबकि अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी, जो राजा दधिवाहन की बहन थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पारसनाथ द्वारा प्रारंभ चतुरायन धर्म में ब्रह्मचर्य शब्द जोड़कर पंचायन धर्म दिया, जो निम्नलिखित है। अहिंसा। जैन धर्म के पंचायन धर्म: पहला, अहिंसा, जानबूझकर या अनजाने में भी किसी प्रकार की हिंसा न करना। सत्य
सदा सत्य बोलना। अस्ते किसी व्यक्ति की कोई वस्तु बिना उसकी इच्छा के ग्रहण नहीं करना, न ऐसी कोई इच्छा करना। अपरिग्रह किसी प्रकार का संग्रह नहीं करना। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य व्रत का सख्ती से पालन करना। ब्रह्मचर्य व्रत का सख्ती से पालन करना। फिर जैन धर्म की 5 श्रेणियां हैं। तीर्थंकर वह जिसने मोक्ष की प्राप्ति की हो। अहर्त वह जो निर्वात की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। आचार्य जैन भिक्षुओं के समूह का प्रमुख। उपाध्याय जैन धर्म का शिक्षक। साधु सारे जैन भिक्षु। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए जो निम्नलिखित हैं। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए। सम्यक ज्ञान राइट नॉलेज, सम्यक दर्शन राइट बिलीफ, सम्यक आचरण राइट एक्शन। भगवान महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने मतों के प्रचार प्रसार के लिए एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 अनुयायी थे। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, जिस कारण से मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया गया। अतः इन्हें अनीश्वरवादी भी कहा जाता है। इन्होंने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्त के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया, जिस कारण इन्होंने कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिए। महावीर स्वामी के दिए गए उपदेशों को 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया, जो जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश में अनेकांतवाद की चर्चा किए हैं। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व पावापुरी में मल्ल राजा श्रीष्टपाल के दरबार में इनकी मृत्यु अर्थात निर्वाण हो गया। पावापुरी उस समय मल्ल गणराज्य के अधीन था, जिसका शासक हस्तपाल था। महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेश देने वाला आर्य सुधर्मा को घोषित किया गया था। आर्य सुधर्मा को घोषित। भद्रबाहु तथा स्थूलभद्र इनके 2 सबसे प्रिय अनुयायी थे। मौर्य काल में मगध पर 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ गया, जिस कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, जिसने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना अर्थात संथारा से प्राण त्याग दिए। इस भीषण अकाल में भी स्थूलबाहु तथा उनके अनुयायी मगध में ही रह रहे थे। जब अकाल खत्म हो गया तो भद्रबाहु मगध लौट आए, किंतु इन दोनों में विवाद हो गया। भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग निर्वस्त्र रहते थे, जिन्हें दिगंबर कहा गया, जबकि स्थूलभद्र के नेतृत्व वाले लोग श्वेत वस्त्र धारण करने लगे, जिसे श्वेतांबर कहा गया। जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए 2 जैन समितियां हुई। पहली जैन समिति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में हुई, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया। उसी में भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की। दक्षिण जैन दिगंबर ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। द्वितीय जैन संगीति यह 6ठी शताब्दी में गुजरात के बल्लभी में हुई। उसकी अध्यक्षता देवाधीश मासरण ने किया। उसी संगति में 12 उपांग की रचना की गई। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन भिक्षु के निवास को वसेत कहते हैं और जैन तीर्थंकरों के जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है, जैन जो संस्कृत भाषा में है। अनुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद, अनेकांतवाद, सप्तभृंगी ज्ञान, जीन, निग्रोध, तीर्थंकर, कैवल सभी का संबंध जैन धर्म से है। महावीर के समकालीन शासक बिंबिसार, चंद्रप्रदोत, अजातशत्रु,
दधिवाहन तथा चेटक थे। जैन धर्म मानने वाला प्रमुख राजा अजातशत्रु, उदयन, वादराज, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, राष्ट्रकूट, अमोघवर्ष, चंदेल शासक थे। जैन जैन मंदिर हाथी सिंह जैन मंदिर हाथी सिंह गुजरात राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध जैन जल मंदिर बिहार राज्य के पावापुरी में स्थित है। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म से है। जैन धर्म सर्वाधिक व्यापारी वर्ग के बीच फैला था। महावीर के अनुयायियों को निग्रोध के रूप में जाना जाता है। महावीर के मुख्य शिष्य को गंधर कहा जाता था। महावीर के धार्मिक उपदेश का संकलन पूर्वा नामक पुस्तक में है। जियो और जीने दो महावीर स्वामी का कथन है। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षक गुजरात के चालुक्य वंश के राजाओं ने दिया था। महावीर एक गांव में 1 दिन से अधिक तथा एक शहर में 5 दिन से अधिक नहीं रहते थे। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ यह प्राकृत भाषा में मिले हैं। इन्हें आगम कहते हैं। उदाहरण 12 अंग, 12 उपांग, अचरा सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र एवं आदि पुराण। अचरांग सूत्र इनमें जैन भिक्षुओं के आचार नियम तथा विधि निषेधों का विवरण है। भगवती सूत्र इसमें महावीर के जीवन की चर्चा है। न्यायधर्मकहा सूत्र महावीर के शिक्षाओं का संग्रह है। प्रमुख जैन मंदिर मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। कर्नाटक में चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनाया जिन्हें बाहुबली का मंदिर कहते हैं। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनाया जिसमें बाहुबली की मूर्ति अर्थात गोमतेश्वर की मूर्ति है। नोट: खजुराहो हिंदू और जैन दोनों का पवित्र स्थल है जबकि अजंता बौद्ध, जैन, हिंदू तीनों का पवित्र स्थल है। राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बिमल शाह के सामंत अर्थात अधिकारी वस्तुपाल तथा तेजपाल के द्वारा बनवाया गया। श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर। श्वेतांबर, दिगंबर। श्वेतांबर इसे स्थूलभद्र ने आरंभ किया और दिगंबर को इसे भद्रबाहु ने आरंभ किया। श्वेतांबर में सफेद वस्त्र पहनते थे जबकि दिगंबर में ये निर्वस्त्र रहते थे। श्वेतांबर में महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है जबकि दिगंबर में महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है। श्वेतांबर में 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ महिला थी जबकि दिगंबर में 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे। श्वेतांबर के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे जबकि दिगंबर के अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। जैन धर्म पिछड़ने के कारण कठिन भाषा। जैन धर्म में कठिन भाषाएं होती थी जिस कारण जैन धर्म पिछड़ गया। कठोर नियम: महिलाओं का बराबरी न होना, राजाओं का संरक्षण न प्राप्त होना, निर्वस्त्र रहना, ब्रह्मचर्य रहना। प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह। प्रमुख जैन तीर्थंकर चिन्ह ऋषभदेव बैल, अजीतनाथ हाथी, संभवनाथ अश्व, पद्मप्रभु कमल, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक, मल्लीनाथ कलश, मेनीनाथ नीलकमल, अरिस्टेनी शंख, पारसनाथ सार्क, महावीर स्वामी सिंह। तो ये हुआ लेक्चर 4 खत्म जैन धर्म। अब इससे आगे कल पढ़ेंगे बौद्ध धर्म लेक्चर 5। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।